ये तीसरी आंख क्या है? ये बहुत पागलपन भरा लगता है। मुझे इसे क्यों खोलना चाहिए? यदि यह हमारे लिए अच्छा है तो तीसरी आंख कैसे खोलें? हम इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देंगे। अपना समय दें और इसे पूरा देखें। आप सीखेंगे कि हर स्थिति में मानसिक शांति कैसे बनाए रखें। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब कोविड आया था, मैं जानता हूं कि हर कोई इस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। बजाय इसके कि आप पूछें कि आप कैसे हैं और आपकी ओर से नया क्या है, तब पूरा विश्व एकमत होकर कोविड महामारी के आतंक से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। हमारे प्रकृति विद्यालय में यह नया शिक्षक, कोविड, कठोर है। यह अडोल्फ हिटलर से कम नहीं था जो मानवता को बिना वजह सजा दे रहा था। सभी का जीवन कष्टमय था, मानसिक शांति भंग थी। इस कोविड शिक्षक के दबाव में हमारे उद्देश्य, प्राथमिकताएं, जीवन शैली और सब कुछ बदल गया था। पहले वाला शिक्षक चिल्ला रहा था, खुद को बदलो, अन्यथा आप जल्द ही अपने होने के लिए रोने लगेंगे। लेकिन हम जिद्दी थे, हमने कभी उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन इस बार प्रकृति एक नई महामारी लेकर आई है, कोविड। अन्य सभी महामारियों की तरह जो मानवता को सबक सिखाने के लिए समय पर लेकर आई। यह महामारी स्थानिक मारी दुनिया का पीछा करती रहेगी और नुकसान पहुंचाती रहेगी। अब हम बैठ नहीं सकते, चुप रहो। समय आ गया है, अपनी तीसरी आंख खोलो। ये तीसरी आंख क्या है? हमें इसे क्यों खोलना चाहिए? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के माथे के बीच में एक रहस्यमय तीसरी आंख है। उसकी सारी दिव्य शक्तियां उस आंख के नीचे हैं। यह आंख तब खुलती है जब चारों ओर अंधेरे के पंख फैल जाते हैं। आंख के अंदर की अग्नि अंधकार को ढक देती है और पूरे ब्रह्मांड को विनाशकारी शक्तियों से बचाती है। मनुष्य को सर्वोच्च शक्ति द्वारा बनाया गया है, हमने जो भी नाम दिया है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति केवल एक ही है। हम, मनुष्य, इस सर्वोच्च शक्ति के तत्व हैं। मानव शरीर 5 घटकों से बना है: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। जो भी वर्ग अपने भीतर हावी हो रहा है उसका व्यक्तित्व बोलता है। पृथ्वी, यह आपके अंदर की शांति को दर्शाता है। अग्नि, ये दर्शाता है कि आप जीवन में किसी भी कठिनाई के खिलाफ कितनी मजबूती से खड़े हैं। पानी, इसका मतलब है कि आप बदलती दुनिया और परिस्थितियों में कितनी तेजी से बदलाव को अपना सकते हैं। स्थान, यह आपके अंदर के खालीपन को दर्शाता है, जो असंतोष, बेचैनी, अस्वस्थता की भावना और दुखी होने के कारण होता है। हालांकि अंदर अंतरिक्ष तत्व जितना कम होगा, आप उतना अधिक खुश रहेंगे। लेकिन कुछ हद तक खालीपन जरूरी है, तभी आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ सकेंगे। किसी व्यक्ति के भीतर इन तत्वों की संरचना उसके स्वभाव को दर्शाती है। अपनी तीसरी आंख खोलकर हम इन तत्वों का उचित संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जीवन में अलग अलग स्थितियों के साथ मानसिक शांति नहीं बदलती। हम सबके भीतर एक छिपी हुई आंख है, केवल हमें स्वयं को खोजने की आवश्यकता है। ये तीसरी आंख आपके गुस्से, स्वार्थ, नाराजगी और हर चीज के प्रति नाराजगी के नीचे छिपी रहती है। जब तीसरी आंख खुलेगी, आप जल्द ही अपने चारों ओर के अंधेरे को ढकने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे और एक आनंदित प्रसन्न व्यक्तित्व के रूप में विकसित होंगे। मैंने पहले ही अपनी तीसरी आंख खोल ली है और अपनी मानसिक शांति से सुसज्जित होकर अपने जीवन का अर्थ सीख लिया है। मैं यहाँ साझा करूंगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ वे अभ्यास दिए गए हैं जिनका पालन करके आप अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं। आत्म मूल्यांकन, ये स्वयं का मूल्यांकन है। अपने बारे में जानें, आपके जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। ये समझने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? क्या आप उन चीजों के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या आप मानवता के कल्याण के लिए उन चीजों का त्याग कर सकते हैं? आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितने उत्सुक हैं? आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या आप अपना मकसद जी रहे हैं? यदि नहीं, तो कौन सी चीज आपका ध्यान भटका रही है? यदि हाँ, तो आपने क्या बलिदान दिया है और क्या आपको कोई पछतावा है? इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं दें और जीवन जीने के लिए अपनी आकांक्षा, पूर्वापेक्षाएं और बुनियादी सिद्धांतों का पता लगाएं। एक बार जब आपको ये पता चल जाएगा, तो आपके लिए अपना मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा। आपको कहाँ सुधार की आवश्यकता है, यह आपको साफ हो जाएगा। आत्म मूल्यांकन हमें जीवन के लिए हमारे अंतिम उद्देश्य के बारे में जानने में मदद करता है। परिणामस्वरूप, हम जीवन में किसी भी बाधा और समस्या से विचलित नहीं होंगे। प्रत्येक समस्या को अपने रास्ते की तरह लेते हुए आगे बढ़ने के लिए उस पर काबू पाना होगा। अपनी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आत्म मूल्यांकन सबसे पहला अभ्यास है। यदि आप स्वयं को बेहतर जानते हैं तो आप अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को अपने तर्क द्वारा आसानी से त्याग सकते हैं।
आत्म संयम जीवन हमेशा बदलते परिवेश के साथ व्याकुलता से भरा है। ये सभी चीजें हमें जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने से भटकाती हैं। इस बदलती दुनिया में टिके रहने के लिए आत्मनियंत्रण ही एकमात्र कुंजी है। एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि उत्कृष्ट आत्मनियंत्रण वाले लोग अधिक स्वस्थ और खुश रहते हैं। दृढ़ संकल्प और अनुशासन आत्मनियंत्रण के दो स्तंभ हैं। उनकी मदद से हम सभी नकारात्मकता को हरा सकते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति हमेशा क्रोध और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करती है, जो ध्यान भटकाने का मुख्य तत्व हैं। यदि आप अपने अंदर आत्मनियंत्रण विकसित करने में सफल हो जाते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आत्म सुधार मैं जानता हूं कि आप बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश छोड़िए। आत्म मूल्यांकन आपके सामने सुधार के क्षेत्र को उजागर करता है। जीवन के हर पड़ाव में उस चरण को जीतने के लिए सुधार सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जीवन में निरंतर सीखने वाले और अनुकूल बने रहें। तुम जो भी अच्छी बात सुनो, उस पर कान खोलो। आप जो भी प्रेरणा देखें, उसके लिए अपनी आंखें खोलें। अपना मुंह केवल उन शब्दों को व्यक्त करने के लिए खोलें जो आप कहना चाहते हैं। इन 3 सीखों का अभ्यास आपको आत्म सुधार में सहायता करेगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। आइए जानें खुद को निखारने के विभिन्न तरीके। दूसरों से बात करें, उनके बारे में जानें। जीवन में हम जिस किसी से भी मिलते हैं, उससे हम हमेशा एक या अधिक चीजें सीख सकते हैं। हर चीज में अपना हाथ आजमाएं, खुद को सीमित न रखें। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, उन्हें अपने जीवन में बाधा बनाना बंद करें। आपको इसे निर्णायक मोड़ के रूप में लेना चाहिए और अपना रास्ता बदलना चाहिए। अपने समय का सही उपयोग सार्थक कार्यों में करें और अपनी शिक्षा को तीव्र करें। अपने प्रत्येक कार्य से पहले दोबारा सोचें। आत्म सुधार के परिणाम बढ़ते आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, लड़ाई की भावना और कई सकारात्मक बदलाव हैं जो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं और जीवन के मकसद को मजबूती से पकड़ते हैं। आत्मसम्मान यह एक व्यक्ति का समग्र मूल्य है। सरल शब्दों में, आत्मसम्मान वह है जो आप अपने बारे में सोचते हैं और आप अपने आप को कैसे स्वीकार करते हैं, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वह आपके व्यक्तित्व में झलकता है, और यह केवल दूसरों को बताया जाता है बजाय इसके कि आप वास्तव में क्या हैं। अपने आसपास सकारात्मकता से खुद को प्रेरित करते रहें, क्योंकि इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। विभिन्न कारक आत्मसम्मान की व्याख्या करते हैं। आत्मविश्वास, पहचान, सामान की भावना, सुरक्षा की भावना, सक्षमता की भावना। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास समानांतर चलते हैं। जितना अधिक आप अपने प्रत्येक कार्य के प्रति आश्वस्त होंगे, उतना ही संभवतः आप जीवन में आने वाली कठिनाइयों से अप्रभावित रहेंगे। आत्म सकारात्मकता प्रत्येक स्थिति में समझदार सकारात्मकता है। यह आपकी आत्मा की आश्वस्त करने वाली आवाज को सुनने जैसा है, जो आपको लगातार उज्ज्वल पक्ष की ओर ले जाती है। आप कितने दृढ़ निश्चयी हैं? आपके लिए गिलास का आधा खाली होना या आधा भरा होना आपकी आत्म सकारात्मकता को दर्शाता है। आप इन उपायों को अपनाकर आत्म सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मचर्चा यह आपके भीतर सकारात्मकता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। नियम का पालन करें। जैसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही स्वयं के साथ भी व्यवहार करें। समय पर हौसला बढ़ाएं और खुद को प्रेरित करें। अपने नकारात्मक विचारों के पीछे तर्क खोजने का प्रयास करें। विनोदी बने। जीवन की प्रत्येक स्थिति में खुद को हंसने दें। आप जितना अधिक हंसेंगे, आपके भीतर तनाव उतना ही कम होगा। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ शरीर मस्तिष्क में स्वस्थ विचार उत्पन्न करता है। उचित आहार और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अपने अंदर आत्म सकारात्मकता बनाए रखने के लिए ध्यान सबसे अच्छा अभ्यास है। आपके आसपास सकारात्मक लोग, सकारात्मकता संक्रामक है। जितना अधिक आप इसके संपर्क में रहेंगे, उतना ही अधिक आप इसे अंदर से महसूस करेंगे। सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों को अपने दायरे में जोड़ने का प्रयास करें। बदलते दृष्टिकोण को अपनाएं। नकारात्मकता असंतोष का परिणाम है। कभी कभी नजरिया बदलने से नकारात्मक विचार कम हो जाते हैं और नई आशा जगती है। आत्म कार्यान्वयन, स्व कार्यान्वयन आपके संज्ञानात्मक विचारों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। आत्म सुधार, आत्म सम्मान, आत्म सकारात्मकता और आत्म नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आत्म कार्यान्वयन आवश्यक है। मुझे पता है कि मैं यहाँ आपको अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए इन 7 प्रथाओं का पालन करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूँ, जिससे अंततः मानसिक शांति मिलेगी। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने की आवाज़ तुम्हारे अंदर से होनी चाहिए। यात्रा आपकी होनी चाहिए।
अपनी धारणा को आत्म क्रियान्वयन द्वारा निर्देशित, क्योंकि कर्म और इच्छाएं आपके अंदर खुशी तय करती हैं। आत्म खुशी। खुशी को बाहर मत ढूंढो क्योंकि वह तुम्हारे अंदर ही छिपी है। आत्म मूल्यांकन और फिर आत्म सुधार आपको वह रास्ता दिखाएगा जहां मानसिक शांति रहती है और आगे चलकर आत्म खुशी उत्पन्न होती है। आत्म प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें। खुद के प्रति ईमानदार रहो, जानिए अपने गुण और दोष। केवल दूसरों की खातिर अपने आप को किसी ऐसी चीज में मत धकेलें जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। अच्छा, सकारात्मक सोचें, तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। दिमाग आपको सही रास्ते पर ले जाता है, लेकिन दिल आपको वह रास्ता दिखाता है जहां खुशी छिपी होती है। अंतिम निर्णय लेने से पहले हमेशा अपने दिल की सुनें। कठोर मत बनो, अपने आसपास के परिवर्तनों के साथ स्वयं को बदलें। अधिक लचीले लोग कठोर स्थितियों के बजाय प्रत्येक स्थिति में खुशी ढूंढते हैं। भौतिकवादी चीजों में खुशी न ढूंढें, क्योंकि यह खुशी उस चीज के अस्तित्व पर निर्भर करती है। जीवन के हर पल में संतुष्टि महसूस करने का प्रयास करें। याद रखें, यदि आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो आप हर चीज में अच्छे दिखेंगे, भले ही वह आपकी शर्तों के अनुसार न हो। लेकिन अगर आप किसी कार्य को लेकर पहले से ही गलत मानसिकता रखते हैं तो आपको उसमें कभी खुशी नहीं मिलेगी। समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें आदि आती रहेंगी, उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखता। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हमें इतना मजबूत बनाता है कि हम किसी बड़ी बाधा से भी प्रभावित नहीं होते और उन पर काबू पाने के लिए पर्याप्त साहस रखते हैं। अपने जीवन में इन प्रथाओं का पालन करें, अपनी तीसरी आंख खोलें और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरें जिसके कार्य अपने नियमित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए मानवता के कल्याण को प्रेरित करते हैं। इस तरह कोई भी महामारी आपकी मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसके बजाय यह आपको दूसरों के संकट में एक स्तंभ के रूप में खड़े होने के लिए मजबूत करता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।